बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो मैं हूँ इमरान और आपको वेलकम करता हूँ इमरान उमर यूट्यूब चैनल में। सर्दी का मौसम अरूज पे है और सर्दी के ठंडे ठार मौसम में कुछ मुनफरिद, चटपटा और लजीज खाने को दिल करता है। तो आज हम ढेर सारी सब्जियों को मिला के बनाएंगे ये मज़ेदार और करीमी कबाब। मगर आज इन कबाब में ना मैं चिकन का इस्तेमाल करूंगा, ना बीफ का इस्तेमाल करूंगा, ना ही करीम का इस्तेमाल करूंगा। मगर फिर भी ये कबाब इतने मज़ेदार, क्रीमी और मुनफरिद बनेंगे कि खाने वाला पहचान ही नहीं पाएगा कि आपने इसमें क्या इस्तेमाल किया है। आप इन कबाब्स को बनाकर महीना भर के लिए स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं ख़राब होंगे। जब भी आपका दिल करे फ्रिज से निकालें और इनको शैलो फ्राई करके इंजॉय करें। तो चलें जी, चलते हैं जल्दी से रेसिपी की तरफ और बनाते हैं ये वाले मज़ेदार और मुनफरिद करीमी कबाब। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शामिल करेंगे कढ़ाई के अंदर एक छोटा कप भर के पानी का। आपने सेम इस रेसिपी को इसी तरीके से फॉलो करना है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। अगली चीज़ हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून भर के चिकन पाउडर का। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है जनाब, तो आप इसमें चिकन कनौर की 2 टिक्कियाँ भी शामिल कर सकते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे थोड़ी सी, मेरे पास बंद गोभी है और ये मेरे पास गाजरें हैं। इन दोनों चीज़ों को आपने कद्दूकश कर लेना, ये शामिल कर देंगे। और साथ ही मैं इसमें शामिल करूंगा तकरीबन 1 कप मेरे पास मटर के फ्रेश दाने हैं। तमाम सब्जियों को आपने धोने के बाद अच्छी तरह कद्दूकश कर लेना है और मटर के दाने को आपने ऐसे ही रहने देना है। अच्छी तरह इस पानी के अंदर हम लोग एक दफ़ा मिक्स करेंगे और इसको हम स्टीम के अंदर ही थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे ताकि सब्जियां हमारी गलें भी ना, इनका कलर भी चेंज ना हो और ये हल्की सी यहाँ पे सॉफ्ट भी हो जाएं। लें जी, आप चेक कर सकते हैं कि 2 से 3 मिनट सब्जियां पकाने के बाद चेक करें, सब्जियां थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो गई हैं और ये अच्छी तरह गल भी गई हैं। इनमें थोड़ा सा अभी पानी मौजूद है, यखनी मौजूद है। अब इस स्टेज पे आपने आके एक काम करना है, इसमें शामिल कर देंगे। मेरे पास यहाँ पे 1 केजी आलू थे जिनको मैंने अच्छी तरह यहाँ पे उबाल लिया था। आलू आपने तकरीबन 90% तक कुक कर लेने हैं, ज़्यादा आपने इनको नहीं गलाना। आलू डालने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे और इसको अच्छी तरह आलूओं को इन सब्जियों के अंदर हम लोग शामिल कर देंगे। जब भी आप आलू उबाला करें तो हल्का सा इनमें नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल दिया करें। आलू देखिए कितने शाइनी से उबले हैं। अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं इनको। 2 से 3 मिनट मैंने आलूओं को अच्छी तरह इसके अंदर कुक किया है। चेक करें, पानी भी अच्छी तरह यहाँ पे खुश्क हो गया। बस थोड़ा सा हल्का सा इसमें भी मॉइस्चर है, आपने ज़्यादा इसको खुश्क नहीं करना। ठंडा होने के बाद ये मज़ीद सख्त होंगे। तो इसको करते हैं साइड पे और अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं जनाब। इतने मज़े के ये कबाब बनते हैं कि आप खुद हैरान हो जाएंगे और सोचेंगे कि आज से पहले हमें किसी ने ये रेसिपी क्यों नहीं सिखाई। एक दफ़ा मेरे कहने पे इन कबाब्स को आपने ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म चाय के साथ ज़रूर बनाकर खाना है। चलें जी, कढ़ाई को मैंने फिर से चूल्हे पे चढ़ा दिए। अब आपको कढ़ाई में नज़र आ रहा होगा यहाँ पे घी। इस रेसिपी को हम घी में बनाएंगे। 4 चम्मच टेबल स्पून भर के घी के शामिल करेंगे और अब इसमें 1 टेबल स्पून भर के अदरक और लहसुन का ये चॉपर किया हुआ चॉप है। आपने इस रेसिपी में अदरक और लहसुन को पीस के नहीं डालना, ऐसे ही शामिल करेंगे। और अगली चीज़ में शामिल करेंगे सब्ज़ मिर्च। ये भी मैंने चॉप कर ली थी। 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें थी जिनको मोटा मोटा आपने चॉप कर लेना है। ये दोनों चीज़ें शामिल करेंगे और घी के अंदर इतना इसको पकाएंगे कि अदरक और लहसुन का कच्चापन यहाँ पे अच्छी तरह ख़त्म हो जाए। 2 से 3 मैंने अदरक और लहसुन सब्ज़ मिर्च को बिल्कुल लो से फ्लेम पे पकाया। आप नज़र आ रहा होगा कि इसका कलर भी ख़राब नहीं हुआ और ये पक भी गई हैं तमाम चीज़ें। इन छोटी छोटी बातों को आप लाजमी फ़ॉलो किया करें। ये चेक करें, माशाल्लाह कितना प्यारा सा कलर भी इनके ऊपर अभी मौजूद है और ये पक भी गए हैं। अब इसमें शामिल करेंगे बहुत थोड़े से मसाले। ज़ीरा जाएगा साबुत 1 टेबल स्पून भर के। आपने जो चीज़ें मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ वही चीज़ें इसमें शामिल करनी है। अगली चीज़ ये है खुश्क धनिया। साबुत खुश्क धनिया है तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के, ये भी इसमें शामिल करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च, चिली फ्लेक्स 1/2 टेबल स्पून, ये भी इसमें जाएगा। अगली चीज़ जनाब, इसको बहुत अच्छा सा फ्लेवर यहाँ पे देगी, काली मिर्च दरदरी कुटी हुई, ये शामिल करेंगे। और हस्बे ज़रूरत नमक।
जायके के हिसाब से थोड़ा सा नमक आपने इसमें कम रखना है, क्योंकि हमने जो चिकन पाउडर इस्तेमाल किया है ना सब्जियों में, उसमें भी थोड़ा सा नमक होता है। 1 से 2 मिनट के लिए इन तमाम मसालों को बिल्कुल लो से फ्लेम पे आपने अच्छी तरह रोस्ट कर लेना है। तमाम चीज़ें आप चेक करें, बड़ी ही मज़े की यहाँ पे रोस्ट होगी, खुशबू अभी से ही बहुत प्यारी आ रही है। अब इसमें शामिल करेंगे 1 बड़ा कप भर के गंदम का आटा, जिसको पहले मैंने अच्छी तरह छान लिया था। आप मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर आटे में बहुत ज़्यादा विटामिन होते हैं, बहुत ज़्यादा ताकत होती है, जो कि बच्चों के खाने के लिए बहुत ही मुफीद चीज़ है। इससे बहुत सा क्रीमी सा टेक्सचर आएगा। कोई ज़रूरत नहीं आपको महंगी क्रीम शामिल करने की, महंगी इसमें मलाई शामिल करने की। अच्छी तरह इसको ऐसे दबा दबा के इसकी गुठलियों को ख़त्म करेंगे। आग का फ्लेम बिल्कुल लो सा नीचे रखेंगे ताकि ये जल ना जाए। 3 से 4 मिनट मैंने यहाँ पे आटे को अच्छी तरह से दबा दबा के भूनना है, क्योंकि आटे को यहाँ पे भूनना बहुत ज़रूरी है। आटे का आपने कच्चापन अच्छी तरह यहाँ पे ख़त्म करना है। जनाब आटा हमारा अच्छे से यहाँ पे भुन चुका है। अब इसमें जनाब शामिल करेंगे पहले से तैयार की हुई सब्ज़ियाँ। चेक करें माशाल्लाह कितनी ही खूबसूरत सी ये लग रही हैं। जनाब आप इनका सालन भी बना सकते हैं, आप इनके पराठे भी बना सकते हैं, मगर ये रेसिपी आप एक दफ़ा इन चीज़ों से बनाएंगे तो आप तमाम चीज़ों को भूल जाएंगे। अब आपने अच्छी तरह इनको इसमें मिक्स करना है, यकजान कर लेना है। मिक्स करने के साथ साथ जनाब आपने एक काम करना है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इमरान उमर यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। ये बिल्कुल फ्री है और एक इसका आपको फ़ायदा होगा। मैं नई और मज़ीद वीडियो जो भी अपलोड करूँगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अच्छी तरह मिक्स करेंगे, इतना मिक्स करेंगे कि तमाम चीज़ें यहाँ पे अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगी। कोई ज़रूरत नहीं इसमें बीफ डालने की, कीमा डालने की, चिकन डालने की, कोई भी इसमें चीज़ ज़रूरत नहीं है। ये इतने मज़े के कबाब बनेंगे कि खाने वाला हैरान हो जाएगा कि जादू क्या किया है जनाब आपने, जिससे इतना अच्छा इनका टेस्ट हो गया है। ले जनाब स्पैचुले की मदद से, चम्मच की मदद से मैंने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया है। आग का फ्लेम मैंने नीचे बंद कर दिया है। अब इसको आपने अच्छी तरह ठंडा कर लेना है। जनाब इसको फ्रिज में आपने नहीं रखना, रूम टेम्परेचर पे इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद अगले प्रोसेस में आपसे मिलते हैं। ले जनाब इसको मैंने एक प्यारे से बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया। चेक करें माशाल्लाह कितना खूबसूरत और ये कितना क्रीमी सा यहाँ पे लग रहा है। अब आपने काम क्या करना है, थोड़ा सा आपने हाथों को, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पानी लगा लें या आप लगा लें थोड़ा सा ऑयल लगाने के बाद हल्का सा आपने ऐसे इसको पेड़े की शेप दे लेनी है। थोड़ी सी पेड़ा बना के हल्का सा आपने इसको दबाना है। ये बिल्कुल आसानी के साथ, चेक करें माशाल्लाह, टिक्की कबाब जो भी आप शेप देना चाहें आसानी के साथ हो जाएगी। अब जनाब आप इस किसी को इस गिफ्ट करना चाहते हैं, जनाब कहीं भिजवाना चाहते हैं अपने प्यारों के लिए, तो इसको एयर टाइट कंटेनर में या प्लास्टिक सील में भर के आप 1 महीने तक फ्रिज में फ्रीज़ कर सकते हैं। अंडे की कोटिंग करेंगे और फ्राई करेंगे। इनको तमाम कबाब्स बना लेते हैं और फिर इनको फ्राई करते हैं। लें जी ये मज़ेदार से कबाब फ्राई करने के लिए अब देख खूबसूरत से फ्राई पैन के अंदर हल्का सा हमने इसको शैलो फ्राई करना है, बस कलर देना है। ऑयल डालेंगे और एक एक करके अंडे की कोटिंग करके इसको शामिल करते जाएंगे। इतने मज़े के और ये लजीज कबाब बनते हैं कि सुबहान अल्लाह। आप भूल जाएंगे जनाब टिक्की कबाब, यहाँ तक कि आप शामी कबाब को भूल जाएंगे। ये कबाब इतने आपको मज़ेदार लगेंगे, आप इसे रोज़ बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। सबसे बड़ा फ़ायदा इसका क्या है कि बिल्कुल कम मेहनत में, बिल्कुल कम बजट में ये ढेर सारे पूरी फैमिली के लिए कबाब तैयार हो जाते हैं। हल्की सी आग पे हम तकरीबन 2 मिनट के लिए एक साइड से इसको फ्राई करेंगे, क्योंकि ऊपर अंडा लगा हुआ है। ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसको फ्राई आपने नहीं करना। चेक करें माशाल्लाह कितना ही प्यारा और कितना लजीज सा इसके ऊपर कलर आ रहा है, बिल्कुल चिकन शामी कबाब जैसा। दोनों साइडों से ऐसे आपने इसको लाइट गोल्डन सा कलर दे लेना है। तमाम कबाब्स को ऐसे आपने अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। अच्छा यहाँ पे आप इनको हाफ़ फ्राई करके भी रख सकते हैं, मतलब हाफ़ डन करके भी रख सकते हैं। जब भी आपके बच्चे स्कूल से आएँ, यहाँ आपके जनाब प्यारे ऑफिस से आएँ, हल्का सा इनको ऑयल लगाएं, माइक्रोवेव में रखें और इनको गरम करके इंजॉय करें गर्मा गर्म चाय के साथ। तो चलें जी ये सारे कबाब फ्राई करने के बाद हम आपसे मिलेंगे फाइनल लुक में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें हमारे कबाब कितने खूबसूरत तैयार हुए हैं। यकीन करें इस कदर ये मज़ेदार और लजीज हैं कि खाने वाला आपकी तारीफ़ ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता।
वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और हाँ जनाब, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ लाजमी शेयर करिएगा। बहुत सारा प्यार। कल फिर मिलेंगे नई और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक इमरान उमर को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।